जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका यंग इंडिया में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यंग इंडिया जब मैंने शुरू किया था चैनल, वो इस बेसिस पे ही किया था कि जितने भी यंगस्टर्स हैं आप लोग आगे आएँ और चीज़ों को समझो। कुछ भी करने से पहले चीज़ों को समझो कि आपका देश आज से 75 साल पहले क्या था, आज क्या है और आने वाला कल आपका क्या होने वाला है। बहुत जल्दी क्विक अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार इलेक्शन जो होने वाला है अभी, और आप सबको आपको पता है कि जैसे छठ पूजा आने वाली है, तो छठ पूजा की आप सबको शुभकामनाएं। लेकिन आप देख रहे होंगे न्यूज़ में या काफ़ी जगहों पे ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत मात्रा में पॉपुलेशन है जो बिहार की तरफ जा रही है पूजा, अपनी पूजा मनाने के लिए, या शहरों में भी आप पूजा मनाते हो। लेकिन अब आप ये सोचो, इतनी सारी पॉपुलेशन एक साथ बिहार में क्यों मूव कर रही है, मतलब अपने जो पर्व है उसको मनाने के लिए मूव कर रही है। अब पूजा और आस्था में हमारा इतना बिलीव होता है ना कि हम बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे मैं केदारनाथ यात्रा, वैष्णो देवी या दिवाली, होली, कोई भी हमारा फंक्शन आता है ना, तो हम लोग उसमें इतना घुल मिल जाते हैं कि हमें दिक्कतें दिखती ही नहीं है। तो जो बिहार में अभी जो छठ पर्व मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, जितने लोग माइग्रेंट थे दूसरे शहरों में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और बैंगलोर में या बाकी काफ़ी जगहों पर, लेकिन जब आप जा रहे हो वापस बिहार तो आपको ट्रेन में आपको जगह क्यों नहीं मिल रही है। आप ये सोचो, इसका सोल्यूशन क्या है। 6 तारीख को आपके यहाँ पर इलेक्शन है। इस बार बहुत ज़्यादा वोटिंग पड़ने वाली है बिहार इलेक्शन के अंदर। और क्यों पड़ने वाली है? क्योंकि आपका ये छठ पूजा भी है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग गांव में भी होंगे और ज़्यादा वोट देंगे। लेकिन अब आप वोट किस तरीके से दोगे मुझे पता है। ट्रेडिशन जो हमारा चल रहा है वो रिलीजन, कास्ट, इन सब के ऊपर चल रहा है। इन सब से ऊपर उठकर एक ऐसी पार्टी को आप चुने जो ऑलरेडी पावर में है, जिसके पास ऐसा ना हो, कोई ऐसा सीएम ना आ जाए आपके पास जो कहे कि भैया सेंट्रल से तो मेरे को अप्रूवल ही नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं बिहार के अंदर जॉब बहुत सारी मुआयना करा देता। कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जिसके पास पावर ही नहीं है और वो आपने उसको ऐसी कुर्सी पे बैठा दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जिसकी कोई बैकबोन ही ना हो और आज वो आपसे वोट लेकर कल को किसी और के साथ जुड़ जाए। आपको ऐसे आदमी को देखना पड़ेगा और आपको सोच समझ के वोट देना है इस बार कि आपके बिहार के अंदर रोजगार, माइग्रेंट, आपको माइग्रेंट बोला जाता है। बहुत ही फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। क्या हम भी अगर विदेश जाते हैं तो हमें माइग्रेंट बोला जाता है। तो हम अपने देश से दूसरे देश में क्यों जाए काम करने के लिए? हम अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में क्यों आए काम करने के लिए? आपके वहां पर बड़े बड़े घर होंगे, आपके वहां पर गाय होगी, आपके वहां पर हर एक फैसिलिटी है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? हम दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं और वहां जाकर काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों जरूरत पड़ती है ऐसी? क्योंकि हमारे पास हमारे देश, हमारे शहर, हमारे स्टेट, हमारे जिले के अंदर व्यवस्था ही नहीं है। या तो रोड नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पैसा नहीं है। इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए, अपने देश की डेवलपमेंट को रखते हुए, इस बार आपको इलेक्शन में सबको वोट देना है, सोच समझ के वोट देना है और यंग जनरेशन को ज़रूर आगे आना है और काम करना है देश के लिए। अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ एक छठ पूजा जहाँ पे मनाई जाती है, जो लोकेशन है वहाँ पे दिखाता हूँ। लेकिन चक्कर क्या है, ये पूरे साल यहाँ पर कोई नहीं आता है, पूरे साल इसकी डेवलपमेंट, इसको देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही पूजा होती है उस टाइम पे थोड़ा बहुत हाथ सज जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या आपके पर्व पे, आपकी लोकेशन पर पूरे साल तरक्की नहीं हो सकती? आपके देश में, आपके शहर में, आपके स्टेट में तरक्की नहीं हो सकती? इलेक्शन में वोट देते हुए बहुत ही दिमाग से अपना वोट दीजिए। आपका वोट बहुत कीमती है और यंग जनरेशन ज़रूर आगे आए और यंग इंडिया को सपोर्ट करें और आप भी देश की तरक्की में काम आए। जय हिंद, वंदे मातरम।